नए साल की शुरुआत एक नई जंग से होती दिख रही है क्योंकि इजराइल ने अपने पड़ोसी सीरिया पर एयर स्ट्राइक कर दी है। इजराइल ने सीरिया के दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपना निशाना बनाया है। उसे कई घंटों के लिए बंद करना पड़ा। साथ ही सीरिया की सेना ने इजराइल की मिसाइल हमलों में अपने 2 सैनिकों की मौत होने की भी जानकारी दी है। वहीं कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि सीरिया में काम करने वाले ब्रिटेन के एक संगठन का दावा है कि इजराइल ने सिर्फ एयरपोर्ट को ही निशाना नहीं बनाया बल्कि उसने एक हथियार डिपो पर भी मिसाइलें गिराई हैं और उसके हमले में कम से कम 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मतलब इजराइल की नई बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने नए साल का आगाज जंग की धमकी से किया। इजराइल ने जता दिया कि वो जिसे अपने लिए खतरा मानता है उसे मार गिराता है, फिर चाहे वो उसका दुश्मन इजराइल के अंदर हो या फिर इजराइल के बाहर। ऐसे में जब इजराइल को सीरिया में अपने लिए खतरा नजर आया तो उसने सीरिया को निशाने पर ले लिया। रात के अंधेरे में इजराइल की मिसाइलें सीरिया में जा धमकी। नए साल पर इजराइल ने अपने पड़ोसी को ऐसा तोहफा दिया कि पहले से ही जख्मी सीरिया और लहूलुहान हो गया। दमिश्क एयरपोर्ट पर इजराइल की मिसाइलों ने ऐसा तांडव किया कि एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। दमिश्क एयरपोर्ट सीरिया का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और ये एयरपोर्ट इजराइल का पसंदीदा निशाना रहा है। जून में भी इजराइल ने वहां हवाई हमले किए थे, तब दमिश्क एयरपोर्ट 2 हफ्तों तक बंद रहा था। हालांकि इस बार कुछ घंटों बाद दमिश्क एयरपोर्ट खुल गया, लेकिन इजराइल का काम तो हो ही गया। सीरिया पर हमला करके इजराइल ने एक तीर से 2 नहीं बल्कि 3 निशाने साध लिए, जिनमें सबसे पहला निशाना रहा इजराइल का जानी दुश्मन ईरान, दूसरा निशाना ईरान के समर्थन वाला चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह और तीसरा निशाना खुद सीरिया। इजराइल ने हमला भले ही सीरिया पर किया, मगर इस हमले के जरिए उसने धमकी ईरान और हिजबुल्लाह को दी। दोनों से इजराइल का 36 का आंकड़ा है। ईरान सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को बचाए रखने के लिए काम कर रहा है। इसके लिए उसने अपने हजारों लड़ाके सीरिया के मैदान में उतारे हुए हैं, जो सीरिया की सेना के साथ मिलकर विरोधी गुटों से लड़ रहे हैं। इसमें लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह भी ईरान के इशारे पर लड़ रहा है और यही बात इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसी वजह से सीरिया इजराइल और ईरान की दुश्मनी का अखाड़ा बन गया है, क्योंकि इजराइल का आरोप यह है कि ईरान सीरिया के बहाने उससे अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। उसका कहना है कि ईरान अपने विमानों में हथियार भरकर उन्हें सीरिया पहुंचाता है। हथियारों से भरे ज्यादातर विमान दमिश्क एयरपोर्ट पर ही लैंड करते हैं। इस मामले में भी खबर है कि कुछ दिन पहले ही दमिश्क एयरपोर्ट पर ईरान के हथियार पहुंचे थे। इसके बाद हथियारों को लेबनान में हिजबुल्लाह के पास पहुंचा दिया जाता है। अब भले ही ईरान और इजराइल के बॉर्डर एक दूसरे से ना मिलते हों, लेकिन लेबनान इजराइल का पड़ोसी है और वहां हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले की तलाश में रहता है। इसलिए इजराइल को डर है कि ईरान सीरिया और लेबनान के जरिए उसके पड़ोस में अपने अड्डे बनाना चाहता है। यही वजह है कि सीरिया का दमिश्क एयरपोर्ट इजराइल के निशाने पर है। इजराइल सीरिया में ईरान के ठिकानों और उसके समर्थन वाले लड़ाकों को भी निशाना बनाता रहा है। और 2011 में सीरिया में गृह युद्ध शुरू होने से अब तक इजराइल सीरिया की सरकार के कंट्रोल वाले इलाकों में सैकड़ों हमले कर चुका है। हालांकि हमेशा की तरह इस बार भी इजराइल की तरफ से इन हमलों पर कोई बयान नहीं आया, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल ने सीरिया पर हमला करके ईरान को 2 टूक चेतावनी दी है। उसे यह बताने की कोशिश की कि इजराइल अपने दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। न वो सीमाओं का ख्याल करेगा और न दूसरे देश की जमीन उसके लिए मायने रखेगी। लेकिन इजराइल बिना बताए सीरिया पर नहीं टूटा। उसने बाकायदा सीरिया को चेतावनी दी थी करीब 2 महीने पहले ही, और अक्टूबर के आखिर में इजराइल ने सीरिया को खुली धमकी दी थी कि अगर सीरिया ने उसकी बात नहीं मानी तो वो सीरिया को छोड़ेगा नहीं। पर सीरिया इजराइल की बात नहीं माना और इजराइल भी अपनी बात पर कायम रहा। उसने सीरिया पर मिसाइलें गिरा दी। इजराइल ने तब कहा था कि अगर सीरिया ने ईरान के साथ मिलकर हिजबुल्लाह को हथियार पहुंचाए तो वो सीरिया पर बमों की बरसात कर देगा, और इजराइल ने वही किया।